मसीह की मेरे प्रिय, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु ने हमको नया दिन दिया। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम देखते हैं कि धनी युवक और अनंत जीवन। क्या धनी व्यक्ति अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकता है? ये मनुष्य से नहीं होगा, ये परम पिता परमेश्वर से होगा, प्रभु यीशु मसीह से। यीशु मसीह कहते हैं कि धनी मनुष्य को स्वर्ग में प्रवेश करना है जैसे ऊँट को सुई के नाके से निकल जाना होता है। सुई जिसमें धागा लगाते हैं उसके पीछे वाला में, तो उसके से निकल जाना सहज होता है। ये मनुष्य के बस में नहीं है, ये परम पिता परमेश्वर के बस में है, वही जानता है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 16 पद से 30 पद में दिया गया है। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? वो घमंड से यीशु मसीह के पास आया, वो घमंड की बातें दर्शाता है। वो कहता कि हे गुरु, वो कौन सा भला काम करूं जो अनंत जीवन पाऊं? यीशु मसीह को परखने के लिए है। अरे जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, उसको आप क्या परख सकते हैं? जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, उसको आप क्या परख सकते हैं? पिता परमेश्वर अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि सब जीवन पाए और अनंत काल का जीवन पाए। मेरे प्रिय, इसमें हम पढ़ते हैं कि आपका मित्र यदि काम पर बुलाएगा तो अपने से नीचे वाली कुर्सी पर, ना कि अपने से ऊपर वाली और बराबर वाली कुर्सी पर। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। हमारे बहुत से मित्र हैं, फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया आ जाइए, और फिर बाद में डॉक्यूमेंट हम भेज देते हैं तो उनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो शैतान बन जाता है। क्योंकि शैतान के संतान कभी भी अपने मित्र को अपने से ऊपर वाली कुर्सी को नहीं देगा, या तो काम पर लगाएगा ही। ये याद रखना है, क्योंकि अनंत जीवन पाने के लिए ये धनी मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और घमंड से बोला कि हे गुरु, मैं कौन सा उत्तम काम करूं जो अनंत जीवन पाऊं? यीशु मसीह आगे कहते हैं, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। तो उसने कहा कि मैं तो ये सब बचपन से ही मानता आया हूँ गुरु, और हमें क्या घटी है वो बताइए। बड़ी घमंड से बात कर रहा है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, क्या? तो यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा और अपना माल बेचकर कंगालों में दे दे, तुझे स्वर्ग राज्य में धन मिलेगा। क्या? तू यदि सिद्ध होना चाहता है, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो जा अपना सब कुछ बेच कर कंगालों में दे दे और स्वर्ग में तुमको धन मिलेगा। उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। घमंडी भरी बातें उसके मुंह पर उदासी छा गई। सोचिए, आज हम आगे देखते हैं, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। सोचिए, अपने धन के बहुतायत से आपका जीवन नहीं बचता। पानी की बाढ़ से, महानदों की लहरों से, और घर भर के भी सोना सारी संपत्ति दे दे, तब पर भी प्रेम तुच्छ समझता है। मेरे उसके सामने, प्रेम के सामने सब वस्तुएं पूरा करकट की तरह दिखाई देती हैं, क्योंकि प्रेम धैर्यवंत है, प्रेम कृपालु है, डाह नहीं करता। भविष्यवाणियाँ हो तो खत्म हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। मेरे प्रिय, इसमें हम पढ़ते हैं कि धनी मनुष्य और अनंत जीवन, ये घमंड से भरा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है। वो कहता कि मैं क्या करूं कि जो अनंत राज्य में प्रवेश करूं? आज मेरे प्रियो,
तू अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, तब तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। इसमें हम देखते हैं, तब यीशु के चेले कहते हैं कि गुरुजी, तो फिर कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा? यीशु मसीह कहता है कि ये मनुष्य के वश में नहीं है, ये परम पिता परमेश्वर के जो स्वर्ग में है उसके वश में है। हम 28 पद में देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। ये प्रश्न पतरस करते हैं कि हे प्रभु यीशु, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, बाल बच्चे बीवी सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे आया, स्वर्ग राज्य में हमको क्या मिलेगा? वो बोलेगा कि जब मैं महिमा में अपने दूतों के साथ में आऊँगा और अपने सिंहासन पर बैठूंगा, तो 12 गोत्रों का तुम लोग न्याय करोगे। सबसे बड़ी गिफ्ट, कब? पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से वायदा किया कि तुम 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इसमें हम पढ़ते हैं कि विश्वास सिर्फ कहने से नहीं होता, करने से होता है। तू अपने मुंह से अंगीकार करके परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से पृथ्वी पर इसलिए भेजा, वो मारा गया, गाड़ा गया मेरे पापों के लिए। जिस स्थान पर हम मरने वाले थे उस स्थान को प्रभु यीशु ने लिया, तो तू उद्धार पाएगा। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। पहला कुरिन्थियों 18 में क्रूस की कथा नरक में जाने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन स्वर्ग में जाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। मेरे प्रिय, उद्धार पाने वालों के लिए, स्वर्ग में जाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य होता है। क्रूस की कथा ऐसा ही नहीं है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हे परमेश्वर, दाऊद राजा कहते हैं कि हे परमेश्वर, अपनी हजूरी से मुझे निकाल न दे और अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। वो आत्मा को भूखा और प्यासा है। मेरे प्रिय, हमको और आपको परमेश्वर के आत्मा का भूखा और प्यासा होंगे, तब जाकर के हम अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं हम प्रवेश कर सकते हैं। ये धनी युवक घमंड भरी बातें यीशु मसीह के सामने आकर के बोलता है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे गुरु, तू तो इस्राएल को सब कुछ सिखाता है, मुझ में बता कि कौन सी घटी है। तो वो यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपना सब कुछ बेच करके कंगालों में दे दे, स्वर्ग राज्य में तुमको बड़ा धन मिलेगा। उसका मुंह बना करके वो चला गया। वो घमंड से बोलता था कि मैं तो ये विचार नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, सब आज्ञाओं मानता हूँ, अब बता कि मैं क्या करूं। परम पिता परमेश्वर के सामने मेरे प्रियो, दीनता नम्रता के साथ, थरथराते हुए, कांपते हुए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठने की और यही प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, मुझसे यदि कोई भूल चूक हुई है तो मेरी गलतियों को क्षमा कर, या मैंने किसी को अपशब्द बोला है तो मेरी गलतियों को क्षमा कर, क्योंकि तू क्षमा का खान है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु क्षमा करते हैं हर वक्त, हर समय। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, जितने इस प्रचार को सुनते हैं महान प्रभु, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पिता। पवित्र आत्मा उनके जीवनों में काम कर पिता। यदि कोई बीमारी के हालात में, किसी भी बीमारी के हालात में है, अपनी आत्मा से उनको छुइए और ब्लेस कीजिए महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावन, पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं। भारतवर्ष के मसीह भाई बहनों को तेरे लहू में छिपाते हैं, उनके बुद्धि को नया कर पिता, कि आपके राज्य का प्रचार चारों तरफ हो सके। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवारों को तेरे लहू में छिपाते हैं पिता। आपका अनुग्रह हमारे और हमारे परिवारों के साथ है। आप आशीष कीजिए पिता, यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष करें।